तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे हुए आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी खिलाड़ियों के बयान दर्ज कर रही है। इस कमेटी में ओलंपिक पदक के विजेता योगेश्वर दत्त भी सदस्य हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने वाले कुछ दिनों में सबके सामने आ सकती है, लेकिन कमेटी के सामने खिलाड़ियों ने क्या कहा, ये आज देश इस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जानेगा। योगेश्वर दत्त के निजी कोच रामफल मान भी धरने में एक दिन के लिए शामिल हुए थे। उन्होंने खुफिया कैमरे पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नाम रामफल मान, ओहदा कोच। इस चेहरे से आप भले ही अनजान हो, लेकिन ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुश्ती के अखाड़े में दांव पेच सिखाकर कई पहलवानों को तैयार किया है। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, बजरंग पूनिया से लेकर रवि कुमार दहिया जैसे देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों के नाम इनमें शामिल हैं। योगेश्वर तो मेरे पास ही तो रहता है रोज। तो बात हुई इस बारे में आपकी? गुरु जी बारे में बात, पानी है, पानी ना ले लेंगे। योगेश्वर मेरे पास ही तो रहता है, अभी भी मेरे पास रहता है वो तो। रामफल ने अपनी पहचान बताने के लिए योगेश्वर दत्त से अपना रिश्ता बताया। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त पहलवान वर्सेस कुश्ती संघ विवाद में बड़े किरदार हैं। योगेश्वर दत्त विवाद की जांच कर रही कमेटी में बतौर सदस्य शामिल हैं। उनके कोच रामफल ने दावा किया कि योगेश्वर दत्त लगातार उनके संपर्क में है, इसलिए एबीपी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर ने कोच रामफल मान से पूरे विवाद पर सवाल पूछ लिया। मेरी बात हुई नहीं, क्योंकि हमारी अप्रोच से बाहर था वो मामला इनका। जो असली बात थी ना, वो इन्होंने उसको छुपाने के लिए है ना, सारा एक वो ब्लेम लगा दिया, ऐसा ब्लेम लगा दिया जो हर आदमी एक दे दो, दो ले ऐसा ब्लेम लगा दिया कि उसको हर आदमी तो वो सोचता है कि हाँ भैया होगा ऐसा, लेकिन अब प्रूफ कुछ है नहीं। अब हम तो टीवी पर देखते हैं, वो प्रूफ नहीं दे पा रहे। तो ये योगेश्वर कमेटी में है। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने एक बार फिर योगेश्वर दत्त के कोच से मौजूदा विवाद पर सवाल पूछा। इस बारे में बात हुई? हाँ हुई। क्या बोल? जब पहले दिन एक मीटिंग हुई थी 8 तारीख को, 9 को, 9 फरवरी को, 2 कमेटी बनाई ना, एक आईओ ने बनाई है, एक मिनिस्ट्री ने बनाई है। योगेश्वर और वो अपने वेट लिफ्ट बॉक्सर वाली, वो दोनों कमेटियों में है। ये दोनों आदमी दोनों कमेटियों में। तो उस दिन 8 तारीख को 9 को जो वो कमेटी थी, मैंने उससे पूछा योगेश्वर से, मगा भाई वो प्रूफ देने के लिए कह रहे थे, तो वो कहने लगा जी इनके पास प्रूफ तो था नहीं। ये कह रहे थे हम लड़की पेश कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं था। इतना ही नहीं, जिस जांच समिति में योगेश्वर दत्त बतौर सदस्य मौजूद हैं, वहां की कई महत्वपूर्ण जानकारी कोच रामफल ने खुफिया कैमरे पर दे दी। वो हुई मिनिस्ट्री वाली, उसमें भी योगेश्वर था। फिर योगेश्वर 12 को आया मेरे पास, माँ भाई क्या हुआ कल? बोला जी 2 लड़की बदर में ले गया था। अब भाई ये है प्रूफ। तो एक एक लड़के एक बच्चे को बुला रहे थे, सुबह मीटिंग शुरू होती थी रात के 10 बजे तक, एक एक को बुला के कर रहे थे, वो सबको इकट्ठा नहीं बुला रहे थे। तो जी वो मगर फिर क्या हुआ, बोला जी एक लड़की आई शुरू में, उसने बोला अब जी मेरे को ब्रजभूषण सर ने अपने कमरे में बुलाया था, तो उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया था। उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया, तो योगेश्वर ने उससे क्वेश्चन कर दिया, अब बेटा कभी फ़ोन किया तेरे पास? बोला नहीं जी। बोला आपने किया कभी उसके बाद? बोला नहीं जी। बोला फ़ोन तो फिर सभी पहलवानों के फेडरेशन में है फ़ोन तो, अगर तेरे पास कुछ फ़ोन किया और उसने उल्टी सीधी बात करी हो तो बता। बोला नहीं जी। तो आगे अपने बयान दे रहे की गई। उसने बताया अब जी जब मैं कुश्ती जीत का आई ना, जब मैंने मेडल जीता तो ब्रजभूषण ने मेरे कंधे पर हाथ धरा, तो
बोला फिर कोई हरकत करी, उसने कंधे पे हाथ धरा। बोला फिर योगेश्वर ने क्वेश्चन पूछ किया, और किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा उनसे। योगेश्वर ने क्वेश्चन किया, बोला बेटा फिर कंधे पे हाथ रखा तो कुछ हरकत? बोला नहीं हरकत तो, बोला हरकत तो कुछ नहीं करी, लेकिन मेरे को अच्छा फील नहीं हुआ। तो फिर विवाद की वजह क्या हो सकती है? इसको लेकर कोच रामफल ने जो बताया वो वाकई में इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे सकता है। ब्रजभूषण ने कहा जी भाई ऐसा है, कंपटीशन होते हैं दो, एक नेशनल चैंपियनशिप, एक रैंकिंग सीरीज। उन दोनों कंपटीशनों में से एक में लड़ लो तुम और उसमें जीत के आ जाओ, कैंप आ जाएगा। अब दो लड़के 4 नेशनल चैंपियनशिप के और 4 रैंकिंग सीरीज से आते हैं, वे 8 बच्चे हो गए, 8 की ट्रायल होती है। अब हम किसका नाम काट कर तुम्हारा नाम डालेंगे? जो अपने काबिलियत उसको जो नेशनल में फर्स्ट आ गए, फर्स्ट 4 वे कैंप में होते हैं। जो रैंकिंग में फर्स्ट 4 आ गए वे कैंप में होते हैं। 8 बच्चे होते हैं, 8 की ट्रायल होती है। कोई इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जब टीम जाती है तो ये ट्रायल होगा, जो फर्स्ट होगा वो ये कर लेंगे जी। हमारा तो डायरेक्ट, बोला डायरेक्ट में नहीं डाल सकता। किस बच्चे को डालूं, काटूं? बच्चे रहेंगे 8, 2 तुम आगे, 2 किसको हटाऊंगा मैं? किनका हक खा जाए? तुम लड़के आ जाओ। वो ये कर रहा है, असली बात है ये। अब ये इन्होंने फिर वो आखिरी अपना जो हथियार था इनके पास, एटम बम, वही छोड़ दिया सबसे पहले। इस पूरी बातचीत को समझने के बाद जो एक बात साफ है वो ये कि पूरे मामले की जांच कर रही टीम को कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिला है। कोच की दूसरी बड़ी बात ये है कि जो लोग ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा रहे हैं उनका अपना हित प्रभावित हो रहा था। तो क्या अपने फायदे के लिए आरोपों की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।